फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है एक साइंटिस्ट जिसका नाम सेबेस्टियन होता है और वो मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लंबे स्ट्रगल के बाद एक दवा इन्वेंट की थी जिससे वह लिविंग थिंग यानी इंसानों और जानवरों समेत किसी भी जीव को गायब कर सकता था। लेकिन वह ऐसी दवा को इन्वेंट करने में असफल रहे जो इनविजिबल चीज़ों को वापस ला सके। वह पिछले 1 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वह इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करता है और लास्ट में उसकी मेहनत फल देती है। इसका मतलब है कि वह दवा को इन्वेंट करने में सफल हो चुके थे जो गायब हुई चीज़ों को फिर से जीवित कर सकती है। असल में उसने चीज़ों को इनविजिबल बनाने के लिए कई जानवरों को सीरम से गायब कर दिया था जिसे वह वापस लाना चाहते थे। जब वह इसका इन्वेंशन करने में सफल रहे तो वह अपने कलीग साइंटिस्ट के साथ शेयर करते हैं और वह उन्हें लैब में आने के लिए कहता है। लैब में एक गोरिल्ला था जिसे इनविजिबल कर दिया गया था। काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने पहले इसे बाहर निकाला, बाद में उसके पैरों और हाथों को बेल्ट से बांध दिया जाता है। वे सेबेस्टियन की बनाई हुई दवाई को उसमें इंजेक्ट करते हैं जिसका इन्वेंशन इनविजिबल चीज़ों को उल्टा करने के लिए किया गया था। वो इसमें दवा इंजेक्ट करते हैं तो उसे बहुत परेशानी होती है क्योंकि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इसकी हालत देखकर लग रहा था कि गोरिल्ला नहीं बचेगा, लेकिन वह इसके हार्ट को शॉक देते हैं और इसे बचाने की कोशिश करते हैं। इससे गोरिल्ला की हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ठीक हो रहा था और गोरिल्ला अपने शरीर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है। ऐसा करने में सफल होने पर वे काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके इन्वेंशंस और एक्सपेरिमेंट्स को सफलता मिलती है। यहाँ खुलासा हुआ है कि सारे प्रयोग मिलिट्री के लिए किए जा रहे हैं। उनकी मीटिंग मिलिट्री के साथ ऑर्गेनाइज की जाती है। सेबेस्टियन झूठ बोलता है कि उसे अभी भी इन्वेंशन में कोई सक्सेस नहीं मिली है और वह सक्सेस पाने के लिए और टाइम मांगता है। मिलिट्री ऑफिसर्स कहते हैं, आप पहले ही काफ़ी समय ले चुके हैं। यदि आप सुधार नहीं करते तो हम आपके स्थान पर दूसरे को भर्ती करना होगा। और जब वो बाहर आते हैं तो सेबेस्टियन के साथ, जिसमें लड़की का नाम लिंडा और लड़के का नाम मैथ्यू होता है, सेबेस्टियन से पूछते हैं कि आपने मीटिंग में झूठ क्यों बोला, आपको सक्सेस नहीं मिली? आपको भी सक्सेस मिली है। वह कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस दवा का टेस्ट किसी इंसान पर भी करना चाहता हूँ और वो इंसान कोई और नहीं, सेबेस्टियन ही था। वह अपने अन्य कलीग के साथ एक मीटिंग की अरेंजमेंट करता है। वह अपने कलीग से भी झूठ बोलता है। मिलिट्री ने हमें इस दवा का इंसानों पर टेस्ट करने की परमिशन दी है, जबकि असलियत अलग थी। वह कहते हैं मैं इसे अपनी ही बॉडी पर आजमाना चाहता हूँ। लिंडा और मैथ्यू भी इस झूठ में उनका साथ देते हैं। जब सेबेस्टियन उस दवा का इंजेक्शन अपने बॉडी में लगाता है तो उसे बहुत दर्द होता है। लास्ट में वह गायब हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ वह अपना होश भी खो बैठता है। होश में आने में उसे 17 घंटे लगते हैं। होश में आने पर उसे रोशनी सहना मुश्किल हो रहा था। अब वह लाइट बंद करने को कहता है, फिर सभी लाइटें बंद कर दी जाती। सेबेस्टियन पूरी तरह से इनविजिबल हो गया था। उनके बॉडी का टेस्ट किया जाता है और सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती है। लैब की सभी लड़कियां खुद को सेफ महसूस नहीं करती और काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि वे सेबेस्टियन की प्रेजेंस को अपने पास में महसूस कर रही थी। 3 दिन बीत चुके हैं, अब बारी थी सेबेस्टियन के विजिबल होने की। वैसे वह दवा इंजेक्ट करते हैं जिससे उसे वापस लाया जा सकता है। सेबेस्टियन को बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन मुसीबत की बात यह है कि वह खुद को विजिबल नहीं कर सका और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वह अपनी डेथ के पास होता है। कोई रास्ता ना पाकर वह सेबेस्टियन को मास्क पहना देते हैं ताकि वह सबके सामने विजिबल हो सके। इस बात पर सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह इसी बात पर चिल्लाते हुए मैथ्यू से बहस करता है। वह कहता है, तुमने मुझे रोशनी में जलाने के बाद 10 दिनों के अंदर मुझे काफ़ी दर्द दिया है। इस दर्द को सहने वाला मैं ही हूँ और सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। अब क्योंकि सेबेस्टियन विजिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसकी मेंटल स्टेट भी बिगड़ती जा रही थी। इनविजिबल होने के कारण वह बेचैन था, इसलिए यहाँ से जाने के लिए तरस रहा था। एक दिन सेबेस्टियन लैब से परेशान होकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। वह सीधे अपने घर आता है और घर आकर उसने अपनी पड़ोस की लड़की को देखा जिस पर वो कुछ सालों से नज़र रख रहा था। सेबेस्टियन अपना मास्क उतारता वह उस लड़की के घर की डोरबेल बजाता है। जब वह दरवाज़ा खोलती है तो उसे कोई नहीं दिखता। इनविजिबल होने के कारण उसके घर में घुस जाता है। लिंडा सेबेस्टियन के घर आती है और उसके मास्क को देखती है। इसे देखकर वह डर जाती है। लिंडा लैब में लौटती है
और वह अपने कलीग के साथ एक मीटिंग करती है। वह बताती है सेबेस्टियन हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वह इनविजिबल स्टेट में बिना मास्क के घूम रहा है। उसी समय सेबेस्टियन वहाँ पहुँचता है। लिंडा ने धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो मिलिट्री में उसकी कंप्लेन कराएगी। तब सेबेस्टियन लिंडा की इस बात से एग्री हो जाता है, लेकिन उनके मन में अभी भी एक डर था, क्योंकि सेबेस्टियन दिमागी रूप से अजीब था। वे हर बार सेबेस्टियन पर नज़र रखने का फैसला करते हैं। लैब में एक कैमरा था जो सेबेस्टियन की उसकी इनविजिबल स्टेट में भी उसे पहचान सकता था। सेबेस्टियन को पता चल जाता है कि उसे देखा जा रहा है, इसलिए वह अब इस लैब को नहीं छोड़ सकता। वह कैमरा सेटिंग में प्रॉब्लम पैदा करते हुए पिछली रिकॉर्डिंग ही चला देता है, तो दूसरे लोग सोच सकते हैं कि वह अभी भी लैब में ही है। ऐसा करके वह लैब से बाहर चला जाता है और वह सीधा लिंडा के घर चला जाता है। वहाँ जाकर उसे लिंडा और मैथ्यू के अफेयर के बारे में पता चलता है। वह अपना कंट्रोल खो देता है, क्योंकि उसके मन में लिंडा के लिए फीलिंग्स थी। वह गुस्से में आकर घर की विंडो का ग्लास तोड़ देता है। बाहर देखने पर लिंडा को कोई नहीं मिलता और उसे डाउट होता है कि वह सेबेस्टियन ही हो सकता है। वैसे कंफर्म करने के लिए लैब में कॉल करती है और लैब में एक वर्कर लिंडा को सूचित करता है कि सेबेस्टियन यही है, क्योंकि कैमरा में अभी भी एक पुरानी रिकॉर्डिंग ही चल रही थी। जब सेबेस्टियन अपने बेड पर लेटा हुआ था तो वह समझता है कि सेबेस्टियन है, लेकिन वो वहाँ नहीं है। लैब में वापस लौटकर सेबेस्टियन गुस्से में होता है। वह वहाँ एक कुत्ते को मार डालता है। अगले दिन एनिमल डॉक्टर जब जानवरों को खाना खिलाने के लिए आती है तो उसे वो किल्ड डॉग मिलता है। वह सेबेस्टियन से इसके बारे में पूछती है, क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हो? सेबेस्टियन जवाब देता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये चेक करने के लिए वह सभी रिकॉर्डिंग को चेक करती है, लेकिन उसे भी कोई हिंट नहीं मिलता। सेबेस्टियन फिर से रात लिंडा के घर जाता है और लिंडा को वहाँ सेबेस्टियन की प्रेजेंस का एहसास होता है। उसे डाउट होता है कि ज़रूर कोई है। इस टाइम वह खुद चेक करने के लिए लैब जाती है। तब उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन ने उन्हें पागल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि सेबेस्टियन यहाँ मौजूद नहीं है। फिर वह अपने सीनियर डॉक्टर को इसके बारे में बताने का फैसला करती है। लिंडा और मैथ्यू सीनियर डॉक्टर को सब कुछ बता देते हैं। गुस्से में आकर उस डॉक्टर ने लिंडा और मैथ्यू को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर देता है। वह डॉक्टर दोनों के जाने के बाद इसे अपने कलीग को बताने लगता है, लेकिन वह फ़ोन अनरिस्पॉन्सिव हो गया था। इसी बीच सेबेस्टियन वहाँ पहुँच जाता है और वह सीनियर डॉक्टर को पानी में डुबोकर मार डालता है। अगली सुबह सेबेस्टियन फिर से लैब में आ जाता है। लिंडा और मैथ्यू सीनियर डॉक्टर के कॉल का वेट कर रहे थे, क्योंकि आज मीटिंग का दिन था। सीनियर डॉक्टर का फ़ोन नहीं आया क्योंकि वह मर चुका था। तब लिंडा उस डॉक्टर को चेक करने के लिए कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि डूबने की वजह से डॉक्टर की मौत हो गई है। तब लिंडा डिसाइड करती है कि वह प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी, क्योंकि सेबेस्टियन की इनविजिबिलिटी केवल उसके लैब के कलीग को ही पता थी, बाकी लोगों की इसकी जानकारी नहीं थी। फिर वो कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन भी अनरिस्पॉन्सिव था। वह बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, क्योंकि सेबेस्टियन ने सबकी दरवाज़ों के कोड इनएक्टिव कर दिए थे। केवल सेबेस्टियन का कोड था जो काम कर रहा था। वह सेबेस्टियन को किसी भी कीमत पर पकड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह अभी भी उस लैब में था। सेबेस्टियन उनमें से एक लड़की को मार देता है, जो अपनी चीज़ें लेने लैब में लौटती है। उन्हें पता चलता है कि सेबेस्टियन एक एक करके उन सबको ख़त्म कर देगा, क्योंकि वह अपनी रियलिटी किसी के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहता था। लैब में एक ट्रेसर के माध्यम से सेबेस्टियन का पता लगाते हैं। उसे पकड़ने के लिए दो लोग वहाँ जाते हैं। उनमें से एक मैथ्यू था और दूसरा उसका दोस्त है। सेबेस्टियन ने वहाँ मैथ्यू के दोस्त को इंजर्ड कर देता है और वह मैथ्यू भी सेबेस्टियन पर अपनी बंदूक तानता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता है और उसकी शैडोज वहाँ दिख रही होती है और वह वहाँ से भाग जाता है। मैथ्यू के दोस्त का खून बहुत बह चुका था, इसलिए उसके लिए खून की ज़रूरत थी। तभी लिंडा की दोस्त खून की व्यवस्था करने जाती है और सेबेस्टियन भी वहाँ पहुँच जाता है और वह उस लड़की को ख़त्म कर देता है। वहीं मैथ्यू का दोस्त भी मर जाता है। अब लिंडा, मैथ्यू और उनका एक दोस्त, यही 3 बचे थे। अब वह लिंडा के दोस्त की तलाश करते हैं जो ब्लड की व्यवस्था करने गई थी। उन्हें उसकी बॉडी में एक कोल्ड रूम में मिलती है। लिंडा और मैथ्यू के अलावा तीसरे दोस्त को भी सेबेस्टियन लोहे की रॉड से मार देता है। सेबेस्टियन मैथ्यू को भी इंजर्ड कर देता है। जब वह अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, वह लिंडा और मैथ्यू को फ्रीज़र के ठंडे रूम में छोड़ देता है और उसे चालू कर देता है।
वह उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। वो उन दोनों को कोल्डनेस की वजह से मारना चाहता था और फ्रीज़र का टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे आ रहा था। लेकिन लिंडा हिम्मत करके दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इंजर्ड होने से मैथ्यू बेहोश था। अब सेबेस्टियन सीन पर आता है, जो ठीक से तैयार हो रहा था। वह केमिकल का इस्तेमाल कर बम बनाता है, फिर वह इसकी टाइमिंग सेट करके निकल जाता है। दूसरी तरफ लिंडा भी मैग्नेटिक पावर का यूज़ करके दरवाज़ा तोड़ने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और इस समय वह सफल हो जाती है और दरवाज़ा खुल जाता है। वह दरवाज़ा खोलकर मैथ्यू को वहाँ से बाहर लाती है और वह उसके पास आग जलाती है क्योंकि उसकी बॉडी का जम गया था। अब लिंडा उस जगह पर जाती है जहाँ सेबेस्टियन मौजूद है। सेबेस्टियन लिफ्ट में था। लिंडा वहाँ पहुँचती है जब लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने वाला था। लिंडा के पास एक सिलेंडर होता है जिससे वह सेबेस्टियन को जलाने के लिए इस्तेमाल करती है। सेबेस्टियन आग की लपटों में लिपटा हुआ था और उसका शरीर भी धीरे धीरे जल रहा था। गुस्से और इंजर्ड होने की वजह से सेबेस्टियन लिंडा से बदला लेना चाह रहा था। वह उसे किसी भी तरह ख़त्म करना चाहता था। फिर लिंडा आग बुझाने के लिए पाइपलाइन चालू करती है जिससे वहाँ से पानी गिरने लगता है। अब सेबेस्टियन हल्का हल्का दिखाई दे रहा था और वह लिंडा को काफ़ी बुरे तरह से मारने लगता है। उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। एक लोहे की रॉड को पकड़ते हुए मैथ्यू वहाँ पहुँचता है जब लिंडा लगभग मरने वाली होती है और उसने लोहे की रॉड से सेबेस्टियन के सिर पर वार कर दिया था, जिससे सेबेस्टियन वहीं गिर जाता है। मैथ्यू लिंडा को ऊपर उठाता है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। सेबेस्टियन, जो अभी जिंदा था, उस लोहे की रॉड को उठा लेता है। वह मैथ्यू को उस रॉड से मारने ही वाला था कि मैथ्यू को पता लग जाता है। सेबेस्टियन को धक्का देने की कोशिश करते समय रॉड एक बिजली के केबल से टच हो जाती है, जिससे सेबेस्टियन के शरीर में करंट का झटका लगता है, जिससे सेबेस्टियन नीचे गिर जाता है। तब मैथ्यू और लिंडा उस जगह पर जाते हैं जहाँ सेबेस्टियन ने बम लगाया था। दोनों समझ चुके थे कि उनके पास टाइम कम है और वह बम को विस्फोट को नहीं रोक सकते और वो भी इस जगह को छोड़ना चाहते थे, लेकिन लिफ्ट के ज़रिए बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि सेबेस्टियन ने लिफ्ट को इनएक्टिव कर दिया था। इसलिए वह इमरजेंसी एग्जिट पर चढ़ते हैं जो लिफ्ट के साथ होती है। जैसे ही वह चढ़ जाते हैं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। चढ़ाई करते समय सेबेस्टियन लिंडा का पैर नीचे से पकड़ लेता है क्योंकि सेबेस्टियन अभी जिंदा था और मैथ्यू लिंडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सेबेस्टियन मैथ्यू के आने से पहले लिंडा के साथ लिफ्ट में आ जाता है। लिफ्ट में खड़े होकर लिंडा एक वायर को पकड़ लेती है। ये वायर थी जो लिफ्ट को ऊपर से नीचे ला रही थी। लिंडा अपने पैर से वहाँ एक बटन दबाती है जिससे वह वायर लिफ्ट से डिस्कनेक्ट हो जाती है और सेबेस्टियन उस लिफ्ट से नीचे गिर जाता है। विस्फोट होने के कारण नीचे की तरफ आग लगी है जिससे सेबेस्टियन जलकर मर जाता है और लिंडा सावधानी से मैथ्यू की ओर बढ़ने लगती है। लिंडा मैथ्यू के पास आती है और दोनों बच जाते हैं। इसके साथ ये फिल्म यही ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।